गाइज 90% लोग ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं क्योंकि वो एक इंडिकेटर के पीछे भागते हैं। वो ये सोचते हैं मुझे कोई एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिससे मैं कंटिन्यू अपने कैपिटल को ग्रो कर पाऊँ। गाइज ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन। आपने पहले भी देखा होगा, मैं प्राइस एक्शन के बारे में काफ़ी बातें करता हूँ। आज प्राइस एक्शन की मैं आपको सिंपल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे बिगनर भी काफ़ी अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्टली मैं स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आपको समझाता हूँ कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है और मार्केट को कैसे एनालिसिस करते हैं। सो गाइस टाइम खराब ना करते हो, डायरेक्टली मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ एंड मेरा यहाँ पर अभी एक रनिंग ट्रेड है जो मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड लिया था। ठीक है, कुछ और पेयर्स ऐड करते हैं एंड गाइज ये स्ट्रेटजी जो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी यूजफुल है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, कि कैसे एनालिसिस करना है किसी भी रैंडम चार्ट में। मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ठीक है, एंड थोड़े से अभी जो पेयर्स है ना वोलेटिलिटी शो कर रहे हैं, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है। ओके गाइस, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, एसएनआर जोन जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे एंड अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर देना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसके ऊपर मैं ले आऊँगा ताकि आप अच्छे से एनालिसिस कर सको एंड सीख सको। देखो सबसे पहले मैंने अपना दोनों जोन मार्क किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये समझना है कि मार्केट में प्रेशर ज्यादा किस मूवमेंट के साइड है, मतलब किस डायरेक्शन में है। यहां पर देखो ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, नीचे से बाइंग प्रेशर है। कैंडल रेड है बट नीचे से यहाँ पर थोड़ी बाइंग प्रेशर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज है। मैं इस कैंडल के क्लोजिंग होने का वेट करूंगा। अगर इस कैंडल ने ग्रीन साइड में क्लोज किया तो मैं अप साइड का ट्रेड ले सकता हूं, बिकॉज यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। अगर ये रेड कैंडल में क्लोजिंग करती है तो मैं डाउन डायरेक्शन जाऊंगा। एक चीज और समझो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अगर मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन साइड में क्लोज किया तो एटलीस्ट ये यहां तक क्लोज कर सकता है। तो ऊपर का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, यहां तक जाने के लिए इसको छोटी सी कैंडल बनानी पड़ेगी और यहां से ये रिजेक्शन लेके अगर सेलिंग का साइड आता है तो वो एक लॉजिकल मूव होगा, रिस्पेक्टेबल मूव होगा। डायरेक्टली यहां से अगर ये फॉल करता है तो अगर यहां तक भी ये क्लोजिंग करता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन साइड के लिए क्लोजिंग है। अगर इसको नीचे आना है तो इतनी बड़ी कैंडल चाहिए, बट ऊपर जाना है तो थोड़ी उससे छोटी कैंडल में ये ऊपर पहुंच सकता है, इस जोन तक। ठीक है, दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड लिया है, बिकॉज मार्केट अपने प्राइस एक्शन अपने स्ट्रक्चर के साथ मूव करता है। ओके, एक दो ट्रेड मैं और करके आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ सको कि मैं एक्चुअल में आपको समझाना क्या चाहता हूँ। इंडिकेटर के पीछे इतना मत भागो, मार्केट को समझो, मार्केट के मूवमेंट को समझो, प्राइस एक्शन को समझो, ट्रैप ट्रेडिंग को समझो कि मार्केट आपको कैसे ट्रैप करता है, कैसे आपका लॉस होता है। ओके, एग्जैक्टली मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर आपको समझ आएगा। ठीक है, अगर इस कैंडल ने यहाँ तक क्लोजिंग कर दी, उसके बाद अगर ये पुट साइड जाता है, डाउन डायरेक्शन में जाता है, तो ये एक लॉजिकल मूव होगा, बिकॉज यहाँ से ये रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लेगा एंड डाउन डायरेक्शन में आ सकता है। ओके, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, 2-3 ट्रेड थे मेरे छोटे छोटे। ओके, मैं किसी और पेयर में आपको समझाता हूँ एनालिसिस करके कि मैंने कितना ज़्यादा हैविली मास्टर किया है इस चीज़ को। देखो यहाँ पर देखो, ये जोन देखो, एक मिनट, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट, पहले आप समझो। यहाँ इसका रेजिस्टेंस जोन ये वाला है। ओके, अब देखो मार्केट में बाइंग प्रेशर भी अच्छा खासा है, थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में सभी जाने लगे। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर इसने डाउन डायरेक्शन में क्लोज नहीं किया या फिर कर दिया तो भी मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा, बिकॉज यहाँ पर इतनी बाइंग प्रेशर है और नीचे आने के लिए इतना बड़ा कैंडल चाहिए, ऊपर जाने के लिए छोटा सा कैंडल। देखो मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इस कैंडल को अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, अगर ये ऊपर जाता है तो इतना छोटा सा कैंडल आएगा और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा।
यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर ये पुट साइड जाता है, डाउन डायरेक्शन में जाता है, तो वो एक लॉजिकल मूव होगा। पर अगर ये डायरेक्ट यहाँ से बिना किसी रिजेक्शन के अगर डायरेक्टली यहाँ से फॉल करता है तो ट्रैप है, वो ट्रैपिंग है, ठीक है। यहाँ से कोई लॉजिकल मूव नहीं होगा। अगर एक कैंडल आता भी है ऐसा कुछ, इसको बिना टच आउट किया, रेजिस्टेंस जोन को टच आउट किया, अगर कोई एक कैंडल आता भी है तो आप अगेन अपसाइड जा सकते हो, बिकॉज आपका जो एनालिसिस है, जो आपने मार्क किया अपने जोन को, वो अपर डायरेक्शन के लिए होगा, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए, वीडियो को रिप्ले करना या फिर कमेंट करके पूछ लेना कोई डाउट्स हो, या फिर अगर आपके बड़े डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके, सो ये ट्रेड भी हमारे डायरेक्शन में क्लोज कर चुका है। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं पहले वो समझने की ट्राई करो। अगर आपने एक बार इस चीज को समझ लिया ना, तो आपको ज्यादा कुछ फालतू चीजों को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एक दो ट्रेड में और लेके आपको समझाता हूं, एक दो ट्रेड में और लेके ट्राई करता हूं आपको समझाने का, ठीक है। वेट, इसका जो नेक्स्ट जोन है ना, ये अच्छा खासा ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर इस कैंडल ने अगर इसको टच आउट कर लिया तो मैं, देखो अब मैं समझाता हूं क्या मैं कहना चाहता हूं। इतनी बड़ी बाइंग प्रेशर, इतनी बड़ी बाइंग प्रेशर, बैक टू बैक फुलर लेंथ की ग्रीन कैंडल्स, उसके बाद भी मैं यहां पर डाउन डायरेक्शन जा पाऊंगा, बिकॉज जो मेरा प्राइस एक्शन है रेजिस्टेंस जोन के पास से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पर डाउन डायरेक्शन में जाऊंगा नेक्स्ट कैंडल में। ओके, अगर क्लोजिंग अच्छी मिलती है तो, बट यहां पर क्लोजिंग अच्छी नहीं है तो एक ट्रेड चलो मैं यहां पर अपसाइड की लेता हूं। एंट्री थोड़ी ऊपर मिली है वोलेटिलिटी की वजह से, मार्केट थोड़ा फास्ट मूवमेंट कर रहा है, वॉलेटाइल है, ठीक है। देखो यहां पर क्लोजिंग अगर इसके आसपास होती है तो यहां से मैं एक रिजेक्शन कैंडल के लिए ट्रेड लूंगा। इतनी बाइंग प्रेशर होने के बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स है गाइस, उसके बाद भी मैं डाउन जाके दिखाता हूं आपको। एंड ऐसा लग रहा है कि बस आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं छोटे कैपिटल से या फिर छोटे अमाउंट को ट्रेड करके आपको समझा रहा हूं, वेट चेक करना, मैं एक्चुअल में क्या, मैं इसलिए इतना अच्छे से आपको समझा पा रहा हूं क्योंकि मैंने इसको काफी प्रैक्टिस किया है, मैंने अच्छे से इस चीज को मास्टर किया है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं आपको समझा पा रहा हूं। देखो यहां से इसको टच कर लिया ना, अब रिएक्शन देखो कितना फास्ट आएगा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा था कि देखो यहां तक जब मार्केट एक बार आ जाएगा, यहां से अगर रिजेक्शन लेगा तो लॉजिकल है गाइस, बिकॉज अपना स्ट्रक्चर पूरा कर चुका है मार्केट, ठीक है। अब यहां से रिजेक्शन लेगा, लॉजिकल मूव है, स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाहता था एक्चुअल में वो यहां पर हुआ। मार्केट ने इतनी बाइंग प्रेशर के बाद भी अपने स्ट्रक्चर को पूरा किया इस जोन से, जो मैंने अपना लेवल मार्कआउट किया था एग्जैक्टली वहां से, उसके बाद ये सेलिंग साइड जा रहा है। ओके, अब सेलिंग यहां पर कहां तक के लिए मिल सकती है मैं देखने को, एटलीस्ट इस जोन तक। ये जो जोन है ये वाला, ये जो ये रेड कलर का मैंने लाइन मार्क किया है, इस जोन तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका अगला जो सपोर्ट जोन है वो ये है। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर है, नहीं ये सपोर्ट जोन नहीं है, एक दो कैंडल ने यहाँ थोड़ा रिएक्शन दिया है तो इसका ये सपोर्ट जोन नहीं है। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। एंड गाइस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसको और एडवांस तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको समझ ना आ रहा हो टेलीग्राम पे डीएम करके पूछ लेना आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए। ओके, मिलते हैं जल्दी नए वीडियोस के साथ।